That's enough, fuck. That's enough. Enough, that's enough. Please God, help me to understand what is programming language. Please God, please. जल्दी सोफा लगा, मैं तुझे सिखाता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होता है, जल्दी. अच्छा ठीक है, बैठ रहा हूँ. ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग हैं जिन लोगों को कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहाँ यूज होगी. फॉर एग्जांपल आपको वेबसाइट बनानी फेसबुक की तरह या ट्विटर की तरह या टम्बलर की तरह, फॉर एग्जांपल यूट्यूब इटसेल्फ, यूट्यूब की तरह आपको वेबसाइट बनानी, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होगी और कौन कौन सी आपको कहाँ पे यूज करनी है वो आपको नहीं पता होगी. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड में कोई एप्लीकेशन बनाना है जैसे कि व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, ये सब एप्लीकेशन आपको बनाना है तो आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होगी ये किसी भी बच्चे को नहीं पता अब तक. तो फॉर एग्जाम्पल iOS में आपको कोई गेम्स बनाना है या कौन जैसे कि फॉर सबवे सफर गेम बनाना है आपको iOS में, या मिनी मिलिशिया की तरह गेम बनाना है, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस iOS यानी कि एप्पल में यूज होती है. एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड में तो अलग लैंग्वेजेस होते हैं, एप्पल में अलग लैंग्वेजेस यूज होती है, तो कौन कौन सी कहाँ पे यूज होती है किसी को भी नहीं पता. तो अगर आपको समझो गेम्स बनानी है GTA 5 की तरह ओपन वर्ल्ड, जिससे कोई बंदा कहाँ पे भी घूम सकता है, गाड़ी ले सकता है, घूम सकता है, यहाँ पे गाड़ी में कोई कहाँ पे भी जा सकता है, पूरा ओपन वर्ल्ड के एरोप्लेन चला सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कैसे बनाते हैं. या फॉर एग्जांपल आपको कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह गेम कैसे बनाते हैं जहाँ पे 5-6 बंदे एक साथ कनेक्ट होकर पूरे वर्ल्ड में खेल सकते हैं. जैसे कि कोई इंडिया से खेल रहा है, कोई USA से खेल रहा है, दोनों एक ही साथ एक दूसरे को फाइट कर रहे हो, कैसे कर सकते हैं इंटरनेट कनेक्शन. ये सब लैंग्वेजेस सीखने के लिए आपको मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस कहाँ यूज होगी आपको पहली बात पता रहनी चाहिए, ताकि आप आगे आगे कुछ कर पाओ, डेवलपिंग कर पाओ. कोई समझो आपको गेम्स में इंटरेस्ट है तो गेम्स के लिए कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपको सोशल नेटवर्किंग साइट बनानी है तो सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए कौन सी लैंग्वेजेस यूज आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आपको वेब डिजाइनर बनना है तो वेब डिजाइनर के लिए कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन बनाना है तो कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए आपको, या फॉर एग्जांपल iOS पे बनाना है तो कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए. सब आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कहाँ कहाँ यूज होती है. तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस कहाँ यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से. मैं सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स दूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट आए इस वीडियो पे. टम्बलर, फेसबुक और यूट्यूब, ये वेबसाइट्स किस तरीके से बनाई गई आपको मैं बता रहा हूँ. वेबसाइट्स बनाने के लिए दो पार्ट होते हैं वेबसाइट्स के, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड. ठीक है, फ्रंट एंड को साइड में लेके मैं फ्रंट एंड का समझाता हूँ. देखिए फ्रंट एंड में क्या होता है कि उसमें भी पार्ट्स होते हैं. फ्रंट एंड में कौन कौन से पार्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं. सबसे पहले फ्रंट एंड वो होता है कि समझो आप फेसबुक खोल रहे हो तो फेसबुक पे जो भी देख रहे हो, फेसबुक पे लॉगिन पेज से लेके साइन अप पेज से लेके होम प्रोफाइल जो भी देख रहे हो फेसबुक पे, ये हो गया फ्रंट एंड. मतलब जो भी आपका यूजर देखता है, क्लाइंट देखता है, जैसे हम आम पब्लिक देखती है पूरी फेसबुक को, वो हो गया फ्रंट एंड. और बैक एंड का मतलब ये होता है कि जो भी पिछवाड़े में काम होता है, जैसे कि आप मैसेज भेजते हो तो मैसेज कहाँ से होके जाता है, कौन से गली से होके जाता है, कौन से रास्ते से होके जाता है, उसको बोलते हैं सर्वर. सर्वर में क्या क्या स्टोर होता है, सर्वर का काम कैसे होता है, कौन कौन से लैंग्वेजेस सर्वर में यूज होती है, किस तरीके से यूज होती है, वो सब सर्वर साइड हो गया, उसको बैक एंड बोलते हैं. फ्रंट एंड उसको बोलते हैं जो खाली यूजर देख सके, जैसे कि कैसा दिख रहा है फेसबुक, फोटो किसने भेजा है, फोटो कैसा दिख रहा है फेसबुक पे, सब हो गया फ्रंट एंड पे. तो फ्रंट एंड को ऊपर लेते हैं और मैं समझाता हूँ फ्रंट एंड में क्या क्या लैंग्वेजेस यूज होती है. ठीक है, फ्रंट एंड में 3 लैंग्वेजेस मोस्ट पॉपुलर यूज होती है ये 3 वेबसाइट्स पे, यूट्यूब, टम्बलर, फेसबुक. ठीक है, तो सबसे पहला लैंग्वेज जो यूज होता है वो है HTML. HTML जो यूज होता है वो कंटेंट लेके आता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पूरा मेरा एक रूम वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे मुझे टीवी डालना है तो मैं टीवी डाल दूंगा वेबसाइट में कोडिंग करके, HTML को टीवी डाल दूंगा. फिर हैथवे का सर्विस प्रोवाइडर है तो ये मैं कोडिंग करके डाल दूंगा. फिर ये पूरा पूरा कबाट है, ये टेबल है तो मैं टेबल डाल दूंगा उसके अंदर. सबसे बेस्ट एग्जांपल टेबल, उसके अंदर है भी सिंटैक्स, टेबल डाल दूंगा. हाँ, ये इतना काम हो गया, मैंने सब सामान लेके रख दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है. ये टीवी एकदम पुराने ज़माने की है, टेबल भी एकदम पुराने ज़माने का, अच्छा नहीं दिख रहा है. तो उसके लिए उन लोग ने एक नया चीज़ लेके आया, CSS. CSS अभी मार्केट में लेटेस्ट 3 वर्जन चल रहा है, CSS 3. तो अगर आपको एक टीवी नया मतलब पूरा स्टाइल भी पूरा चेंज करना है टीवी का, तो HTML तो नहीं होता है, उसके लिए आपको CSS यूज करना पड़ता है. जो सब वेबसाइट CSS यूज करती है, लेकिन HTML भी यूज करेगी, CSS भी यूज करेगी. CSS स्टाइलिंग के लिए यूज, जैसे टीवी मैं उसको एकदम फ्लैट बना सकता हूँ, जो पूरा इतना बड़ा टीवी उसको फ्लैट बना सकता हूँ, उसका कलर चेंज कर सकता हूँ, इसका लुक चेंज कर सकता हूँ, इसकी साइज बड़ी छोटी कर सकता हूँ. ये सब काम CSS में होता है स्टाइलिंग का. ये कबाड़ का कलर ग्रे है, ब्राउन है, जो भी है, तो मैं उसको पूरा पूरा लाल कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ. ये सब CSS में होता है. ठीक है, तो ये 2 हो गया. और एक चीज़ आती है जावास्क्रिप्ट. जो आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट, ये पूरा का पूरा मैनेज होता है. मतलब टीवी समझो आपने टीवी पे क्लिक किया,
तो टीवी कैसे करके पॉपअप होगी, बिहेवियर होता है जो क्लिक होगा, पॉपअप होगा, मतलब आगे ऊपर नीचे होगा, ये सब पूरा बिहेवियर वेबसाइट्स पे होता है। जैसे आप कोई वेबसाइट पे क्लिक करते हो इफेक्ट्स आते हैं, सब रैंडम इफेक्ट्स आते हैं, यहाँ से पॉपअप होता है, यहाँ से इफेक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का ले लो, यहाँ से बटन दबाओगे तो स्माइली का इमोजी आएगा, हंसेगा, रोएगा, वो सब जावास्क्रिप्ट पे होता है। बिहेवियर जहाँ पे क्लिक करने का जैसा पॉपअप होगा, फेड होगा, सब बिहेवियर का आता है, जावास्क्रिप्ट करता है वो सब काम। ये होगा आपका फ्रंट एंड पूरा, जो क्लाइंट देखेगा, यूजर देखेगा। चलिए घूम फिर के आते हैं बैकएंड पे। ठीक है, बैकएंड आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से होता है बैकएंड। जैसे कि एग्जांपल फेसबुक और टम्बलर ज्यादा करके पीएचपी पे ही बनाया गया है, उसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स पीएचपी के ऊपर ही बेस्ड है। मतलब पीएचपी एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फेसबुक और टम्बलर पूरा बेस्ड है। इसका हर एक डेटा फेसबुक का जो मैसेज करते हो, न्यूज डालते हो फेसबुक पे, फोटो डालते हो, पूरा का पूरा पीएचपी मैनेज करता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो आप सीख सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल फेसबुक और टम्बलर का मैं दे रहा हूँ कि पीएचपी उन लोग ने मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया, पूरे के पूरे वेबसाइट पे ज्यादा करके पीएचपी ही काम आता है उन लोग को। और बात आई यूट्यूब की, तो यूट्यूब ने सबसे ज्यादा अपना कोडिंग पाइथन पे किया है। एक लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, जो कि पिछवाड़े में काम करती है वेबसाइट के, पूरा मैनेज यही करती है। यूट्यूब का वीडियो अपलोड से लेके हर एक काम पिछवाड़े का ज्यादा करके पाइथन ही संभालता है यूट्यूब का। और एक और चीज इन लोग ने यूज की है, वो की है रबी। ये भी एक सर्वर साइड कोडिंग है जो कि कहाँ ना काम आती है उन लोग को। रबी, फिर रबी, पाइथन, ये सब उन लोगों को काम आता है यहाँ पे। फिर सी हैश के बाद जावा उन लोगों को काम आता है। जावा तो भाई अभी आप कुछ बात ही मत करो, जावा सबसे बड़ा किंग है। ये आपको हर जगह दिखाई देगा, कहाँ ना कहाँ खड़ा ही रहेगा। जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन बनाने जाओगे, वहाँ ये खड़ा रहेगा जावा, वहाँ पे आपको जावा सीखना पड़ेगा। फिर अगर iOS में बनाने आ रहे हो तो iOS में भी जावा काम आता है। कहाँ से भी आप कुछ भी करो, विंडोज एप्लीकेशन में भी बनाने होगा तो वहाँ पे भी जावा काम आएगा। मैक में कोई एप्लीकेशन बनाने आएगा, वहाँ पे भी जावा, हर जगह ये दिखाई देगा, खड़ा रहेगा, हर जगह खड़ा रहेगा। तो मतलब आप इतना समझ लो कि जावा कुछ भी हो, जावा सीख के लेना। सबसे पहले जावा तो आपको सीखना ही है, कुछ भी हो। तो चलिए ये सब हटा देते हैं, आते हैं घूम फिर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर। एंड्रॉइड एप्लीकेशन किस तरीके से बनाया जाए, तो ठीक है चलो एंड्रॉइड को लेते हैं यहाँ पे साइड पे, और एंड्रॉइड कैसे बनाया जाए। अगर आपको एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन बनाना है बिना किसी तकलीफ के, तो सबसे पहले आपको दो लैंग्वेजेस तो सीखनी ही होगी। सबसे पहले जावा और एसक्यूएल डेटाबेस। तो सबसे पहले जावा हर जगह आपको क्यों सीखना है मैं आपको बताता। जावा ऐसी लैंग्वेज है जो आपको हर जगह काम आएगी, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। समझो आप कोई भी लैंग्वेज बना रहे हो या कोई वेबसाइट बना रहे हो, उसमें भी आप जावा डाल सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो एंड्रॉइड पे, उसमें भी जावा डाल सकते हो। कोई भी iOS का एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें भी जावा डाल सकते हो। अगर कोई भी एप्लीकेशन विंडोज का बना रहे हो, XP या 7, 8, 10, कोई भी विंडोज वर्जन में आप एप्लीकेशन बना रहे हो, उसमें जावा डाल सकते हो। अगर कोई मैक पीसी में डाल रहे हो तो आप उसमें भी जावा डाल सकते हो। हर जगह जावा काम आता है। तो सबसे पहले जावा सीखिए। तो जावा में दो कैटेगरी आती है, एक कोर जावा और एक एडवांस जावा। ठीक है, तो कोर जावा का मतलब है बेसिक जावा। अगर आप नए हो तो आपको कोर जावा सीखना पड़ेगा। कोर जावा आपका हो गया तो आपको एडवांस जावा सीखना होगा। ये दो आपको सीख के वो समझ जाओ आपने 50% ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया एंड्रॉइड पे एप्लीकेशन बनाना। फिर आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन मतलब बना सकते हो, स्नैपचैट, व्हाट्सएप की तरह। तो अगर आपको इतना सब हो गया, उसके बाद आपको दूसरी लैंग्वेज कंपलसरी वो सीखनी पड़ेगी, एसक्यूएल। ये एसक्यूएल कहाँ काम आता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन बनाया व्हाट्सएप की तरह, ठीक है, तो कोई भी मैसेजेस आप भेजते हो कहाँ पे, तो एक सर्वर से होके आता है, जहाँ पे व्हाट्सएप तो एक्चुअली सेव नहीं करता कोई डेटा। तो एग्जांपल मैं आपको किसी और का देता हूँ, कोई गेम का ले लो, जैसे कि सबवे सफर गेम। सबवे सफर गेम में कोई भी कॉइन्स आप कलेक्ट करते हो, तो कॉइन्स कहाँ सेव होते हैं आपके मोबाइल के अंदर। ये ऑनलाइन तो कहाँ सेव नहीं होता, तो आपके मोबाइल के अंदर सेव होता है, डेटाबेस फाइल बना के रखता है। अगर आप कभी भी देखोगे मोबाइल के अंदर रूट डायरेक्टरी अंदर जाओगे और एप्लीकेशन चेक करोगे, वहाँ पे डेटाबेस फाइल रहती है subwaysurfer.db। तो डेटाबेस फाइल के अंदर पूरा स्टोर रहता है कि आपके कलेक्शन कितना हुआ कॉइन्स का, फिर कॉइन्स के साथ अपने प्लेयर्स कितने अनलॉक किए, पूरा रिटर्न फॉर्मेट में रहता है। जो अगर देखोगे तो पता चलेगा, वहाँ से आप चेंजेस करोगे तो आपके गेम में भी चेंजेस हो जाएगा। हाँ, इतना सिंपल है। आपको अगर एसक्यूएल आता है तो आप कोई भी एप्लीकेशन क्रैक कर सकते हो, उसका चेंजेस कर सकते हो आपके फोन के रूट डायरेक्टरी के अंदर जाके, जिसके लिए आपको सुपर यूजर होना चाहिए, मतलब रूट आपका फोन रूटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो अगर आपको एसक्यूएल आता है तो। मतलब ये इन शॉर्ट ये होगा, अगर आपको सब लैंग्वेजेस आती है तो आप कोई भी एप्लीकेशन को हैक कर सकते हो, क्योंकि आपको एप्लीकेशन बनाना जानते हो तो उसे तोड़ना भी जानते हो। मतलब एक्चुअली इनडायरेक्टली हैक भी कर सकते हो आप कोई भी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेजेस सीख लिया। फिर उसके बाद नेट C++ भी आप मतलब सीख सकते हो इसे बनाने के लिए। C++ भी हर जगह यूज होता है एंड्रॉइड में। अगर आपको C++ आता है फिर भी अच्छी बात है, C++ से भी आप बना सकते हो एंड्रॉइड एप्लीकेशन जावा के थ्रू। तो ऐसा छोड़ दीजिए, मैं आपको कोई नई चीज बता दूं। फॉर एग्जांपल आपको GTA 5 या कॉल ऑफ ड्यूटी वैसी सब गेम्स बनानी है Xbox के लिए या PS4 के लिए। ठीक है, तो आप किस तरीके से बनाओगे, कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है, तो सबसे पहले आपको जो लैंग्वेजेस सीखनी होगी वो जावा सीखनी होगी। ठीक है, तो इसे तो साइड में कर दीजिए।
ये जावा तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके साथ ही साथ एक और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी सी प्लस प्लस। ठीक है, सी प्लस प्लस में आपको सी इन, सी प्रिंट आउट, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट याद करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। ट्यूटोरियल्स देख लो यूट्यूब पे, ये सब सीखने पड़ेंगे अगर आपको एक्सबॉक्स या PS4 में गेम्स बनाने हैं। 2 लैंग्वेजेस कंपलसरी है, जावा और सी प्लस प्लस सीखने के लिए। और एक ही लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज है सी शार्प। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सी शार्प सबसे कंपलसरी लैंग्वेज है एक्सबॉक्स और PS4 में गेम्स बनाने के लिए। तो ये सब लैंग्वेज को साइड पे करो, बात आती है iOS की यहाँ पे, वरना आईफोन यूजर्स बुरा मान जाएगा कि मैंने उन लोगों के बारे में क्यों नहीं कहा। ठीक है चलो, अगर आपको एप्पल या iOS या आईफोन या आईपैड इस डिवाइसेस में आपको एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी, या इसके बिना आपका कोई भी एप्लीकेशन बनेगा नहीं एप्पल में। आपको ऑब्जेक्टिव सी सीखना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सी के साथ जावा। ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये जावा सीखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सकोड और कोगा। ये 2 लैंग्वेजेस भी आपको सीखनी पड़ेगी अगर आपको iOS या एप्पल या आईफोन या आईपैड ये सब 3 डिवाइसेस में बनाना है। तो ये लैंग्वेजेस आपको, ये 4 के 4 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप एप्लीकेशन बना पाओगे आईफोन या iOS का, गेम भी बना पाओगे डिवाइसेस के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ों को वापस साइड में कीजिए। बात आती है यहाँ पे मुझे सब्सक्राइब करने की। सब्सक्राइब ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे पास कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। कोई और डाउट आप लोगों को? हाँ एक डाउट है, लेकिन बोल। आप कौन हो? गॉड हूँ मैं। ओह गॉड, लेकिन आपके बाल ब्लू क्यों नहीं है, गोकू की तरह?